पुत्रदा एकादशी। पोह शुक्ल पक्ष एकादशी। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक विनती की कि हे सच्चिदानंद भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, अब आप पोह मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है। हे सखा, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दे। इस पर कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पोह मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में जो लोक कथा प्रचलित है वो मैं तुमसे कहता हूं कि एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वो संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंड दान देगा। उसके पितर भी रो रो करके पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य आदि से संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते थे। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में गुलता रहता था और इसी चिंता के कारण एक दिन उसका मन इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हुई। परंतु वो सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है,
उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर के वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर के वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि बाघ, शेर, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी, हथनियां अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। तो राजा ही इतना देख करके व्यथित हो गया कि वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। वो सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी समस्या किससे कहूं, कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है। और यही सब सोचते सोचते राजा को प्यास लगी। उसका गला सूखने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा हंस आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगन समझ करके राजा मन में प्रसन्न होकर के घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। तो मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो ऋषि कहने लगे, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है। हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। ये जान करके राजा बोला, ऋषिवर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। तो मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत पारण किया और ऋषि मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस आ गए। तो भगवान श्री विष्णु की कृपा से
कुछ दिनों बाद 9 महीनों के पश्चात उसके उत्तम पुत्र हुआ। वो राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर धनवान प्रजा पालक हुआ। तो श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर के और कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता तथा सुनता है, विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और श्री नारायण की कृपा से वह मोक्ष का अधिकारी होता है। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा